नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे तो मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, आपका इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है आपका ईवीएस का ये टॉपिक है दोस्तों, आपका कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां। जैसे आपसे पूछ लिया है बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, बताइए लाल क्रांति किससे संबंधित है, आखिर गोल क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आप देखें, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिए दोस्तों, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं दोस्तों। बस 15 मिनट दीजिएगा, 10 से 15 मिनट में आपका ये कॉन्सेप्ट में यूं चुटकियों में क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आता है दोस्तों। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, ऐसी जिंदगी जियो की मिसाल बन जाए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां दोस्तों। हरित क्रांति की अगर बात की जाए कि आखिर हरित क्रांति क्या होती है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति आपकी संबंधित थी दोस्तों, हरित क्रांति आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी दोस्तों। किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन दोस्तों, डॉक्टर स्वामीनाथन ये आपके जनक थे दोस्तों। किसके? यानी कि आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। डॉक्टर स्वामीनाथन को जनक माना जाता था किसका? हरित क्रांति का दोस्तों। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपकी श्वेत क्रांति आपसे संबंधित है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपकी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? दुग्ध क्रांति से संबंधित है आपकी। और पीली क्रांति आपकी किससे संबंधित है? तो दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन यानी हरित क्रांति किससे संबंधित थी? डॉक्टर स्वामीनाथन से संबंधित थी आपकी हरित क्रांति दोस्तों। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपकी श्वेत क्रांति यानी नाम से ही श्वेत यानी सफेद, यानी सफेद क्या होता है? दूध होता है भाई, दुग्ध उत्पादन। अगर आपसे कोई पूछे कि सब इस संसार में सबसे सफेद वस्तु क्या होती है, तो आप कहेंगे भाई दूध। कौन सी वस्तु होती है? दूध होती है। तो वार यानी श्वेत क्रांति की जैसे ही बात आए श्वेत यानी सफेद, तुरंत आप बताएंगे क्या? दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। अब बात की जाए आखिर पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे उत्पादन है? तिलहन उत्पादन। पीला आपने देखा होगा, खेत पीले पीले खेत उसमें होते हैं, उसके तिलहन के जो फूल होते हैं दोस्तों पीले पीले होते हैं। तो इसलिए पीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नीली क्रांति किससे उत्पन्न होती है? नीली क्रांति यानी आपका समुद्र कैसा होता है? नीला होता है। समुद्र नीला होता है आपका, तो वहां पे क्या पाया जाता है दोस्तों? वहां पे मछलियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मछलियां पाई जाती हैं दोस्तों। वहां पे क्या पाई जाती हैं? मछलियां पाई जाती हैं समुद्र में, यानी नीली क्रांति यानी नीला समुद्र। अरे मछली पाई जाती है, नीला समुद्र यानी नीली क्रांति। तुरंत दिमाग में क्लिक करे यार, समुद्र नीली क्रांति यानी मत्स्य उत्पादन, यानी मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति नीला समुद्र यानी समुद्र में क्या पाया जाता है? मछलियां पाई। ऐसे दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक आप बना सकते हैं जो कि आसानी से आपके दिमाग में याद रहे। रत्नेश सर के ये ट्रिक आपको याद रहे। अरे भाई नीली क्रांति नीला समुद्र, समुद्र में पाई जाती है मछलियां, यानी नीली क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य उत्पादन से संबंधित। किससे संबंधित? मत्स्य उत्पादन से संबंधित। अब बात की जाए गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति यानी झींगा प्याज उत्पादन। गुलाबी, गुलाबी हमारा जो अगर नॉनवेज का आपका ग्रेवी बनती है कैसे बनती है? गुलाबी बनती है। तो वो कैसे होती है गुलाबी? अरे भाई सारा
सारा प्याज का कमाल होता है। किसका होता है? प्याज का कमाल होता है, तभी तो ग्रेवी आपकी गुलाबी बनती है। तो गुलाबी क्रांति तुरंत झींगा प्याज उत्पादन, अरे गुलाबी रत्नेश सर ने बताया था, गुलाबी क्रांति यानी प्याज या झींगा उत्पादन तुरंत याद आना चाहिए आपको। ये ऐसी ट्रिक है, आप भी बना सकते हैं दोस्तों। ऐसी ट्रिक, सरल ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि ऐसी ट्रिक आप शानदार ट्रिक बनाइए, ऐसे आप भी। अब लाल क्रांति की बात की जाए तो लाल क्या होता है? सबसे अधिक लाल माना जाए तो मांस होता है। क्या होता है? मांस और टमाटर। लाल क्रांति, अरे भाई लाल लाल टमाटर, लाल 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 मांस। हाँ, तो देखते ही तुरंत अरे लाल मांस, लाल टमाटर, लाल क्रांति की बात अगर आए तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यार लाल क्रांति, रत्नेश सर ने तो बताया था लाल क्रांति यानी लाल टमाटर, लाल मांस, तुरंत याद आना चाहिए आपको, क्लिक करना चाहिए कि लाल क्रांति यानी मांस और टमाटर उत्पादन। देखिए दोस्तों, आपको सारी चीजें पता होती हैं, पर एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, समय का इतना प्रेशर होता है कि आती हुई चीजें भी आपको कंफ्यूज हो जाती हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई लाल क्रांति, अब ऑप्शन में आपके मांस भी दे सकता है, टमाटर दे सकता है, प्याज भी दे, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार प्याज होगा कि टमाटर होगा, लाल तो टमाटर भी होता है, प्याज भी होती है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पर ऐसा मत, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा ट्रिक बनाना है आपको कि आप भूले ना दोस्तों। तो यानी लाल क्रांति यानी लाल टमाटर और मांस, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आलू उत्पादन दोस्तों। गोल क्रांति की बात की जाए, अगर गोल क्रांति किसे कहा जाता था? गोल गोल आलू, यानी क्या कहा जाए? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गोल क्रांति कहा जाए कि भाई बताइए गोल क्रांति किसे कहते थे? किसे गोल क्रांति? गोल क्रांति की बात करें, गोल गोल क्या होता है? गोल गोल आलू, गोल गोल आलू क्या होते हैं भैया? गोल गोल आलू होते हैं। तो गोल गोल यानी कौन सी क्रांति? आलू उत्पादन, यानी गोल क्रांति किससे संबंधित है? आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। ऐसे ही गोल गोल आलू, तुरंत ऐसे ही ट्रिक आपको याद करने हैं, जैसे आप भी ट्रिक बना सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा मनन करना है दोस्तों कि गोल गोल आलू यानी गोल आलू उत्पादन हो गया। अब बात की जाए भूरी क्रांति की, किसकी बात की जाए दोस्तों? भूरी क्रांति की अगर बात की जाए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन किससे होता है? आपका भूरी क्रांति यानी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। कुछ चीजें ऐसे तो जिसमें ट्रिक नहीं बन पाता, तो उसको आप बना सकते हैं, सोचिएगा तो आप बना सकते हैं, ये आपके लिए है। इसकी ट्रिक आप अच्छी से बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। भारत में स्वर्ण क्रांति, देखो स्वर्ण दोस्तों, स्वर्ण यानी कि सोना, स्वर्ण क्रांति की बात की जाए तो भारत में स्वर्ण क्रांति क्या है? बाग है, फूल है, फल है। तो ये क्या है? फल जो है स्वर्ण के तुम्हारे इसमें बिक रहा है, इतना महंगा हो गया है फल। सेब आप दे जान ही रहे इतना महंगा, अरे बाप रे, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए किलो सेब, सोने के भाव सेब जा रहा है। क्या? सोने के भाव जा रहा है। यानी स्वर्ण क्रांति आपसे पूछे कि भाई स्वर्ण क्रांति की बात की जा रही है, सोने के भाव फल जा रहे हैं इस समय, फल और बागवानी की बात की जा रही है। यानी कि भारत में अगर स्वर्ण क्रांति की बात की जाए, तुरंत आप समझिएगा कि फल और बागवानी की बात की जा रही है। रत्नेश सर ने बताया था इस समय फल तो सोने के भाव जा रहे हैं भाई, 100 रुपए किलो सेब, 200 रुपए किलो सब आपका जा रहा है। और भी चीजें, सारी चीजें बहुत ही महंगी हो चुकी है। जो फल हो गए सोने के भाव महंगे हो गए हैं। तो ये ट्रिक हो गए दोस्तों, ऐसे ही आपकी ट्रिक बनती जाती है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति, यानी कि रजत, सिल्वर रिवोल्यूशन की बात की जाए दोस्तों, रजत क्रांति की बात की जाए तो अंडा यानी पेट्रोलियम उत्पादन, पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि या अंडा में, यानी कि आपकी रजत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? अंडा उत्पादन वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। अंडा उत्पादन में और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है, यानी रजत यानी अंडा दोस्तों। तो ये आपको भी, इसको भी याद करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी आप याद करिए दोस्तों। अगर आपसे कह दे इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी, अरे वाह वाह क्या बात है, इंद्रधनुष क्रांति की बात कर रही है ना। कृषि के सभी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि किससे संबंधित है? इंद्रधनुष, यानी कि उसमें 7 रंग होते हैं दोस्तों, यानी सारी चीजों की बात कर रहे हैं, यानी कि कृषि से संबंधित सभी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि की बात की जा रही है। यानी इंद्रधनुष क्रांति यानी कृषि के सभी क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि दोस्तों। अब काली क्रांति की अगर आपसे बात की जाए तो काली क्रांति किससे संबंधित है? काला होता है आपका बायोडीजल। डीजल कैसे होता है? काले रंग का होता है। कैसे होता है? डीजल काले रंग का होता है। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि काली क्रांति की बात कर रहे हैं सर। अरे काली क्रांति यानी सर ने बताया काला क्या? बायोडीजल, डीजल यानी बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। यानी काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं,
बादाम क्रांति, बादामी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? बादामी यानी मसाला से संबंधित है, यानी मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित। अरे भाई, बादामी क्रांति किससे? मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति दोस्तों, अमृत क्रांति यानी नदी जोड़ो परियोजना, नदी का पानी, अमृत का पानी, गंगा नदी का पानी किसका? अमृत के समान होता है। यानी अमृत क्रांति की बात जहां की जाए तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अरे रत्नेश सर ने बताया था गंगा का नदी का पानी, अमृत का पानी, यानी तुरंत अमृत क्रांति यानी नदी जोड़ो परियोजना। ऐसे ट्रिक बनाइए दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना क्रांति, ठीक है। गृह क्रांति की अगर आपसे बात की जाए, गृह क्रांति यानी कि उर्वरक उत्पादन की बात की जा रही है दोस्तों। किसकी? गृह क्रांति यानी कि उर्वरक उत्पादन की बात की जा रही है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्रांतियां थी। कृष्ण क्रांति दोस्तों, कृष्ण क्रांति की यानी कि बायोडीजल उत्पादन। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है आपकी? कृष्ण क्रांति आपसे की संबंधित है दोस्तों, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। और गृह क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से है। गृह क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? उर्वरक उत्पादन से है। और अगर बात की जाए कृष्ण क्रांति की दोस्तों, तो कृष्ण क्रांति यानी बायोडीजल उत्पादन। किससे? बायोडीजल उत्पादन क्रांति से संबंधित है। और अगर आपसे कहे भाई हरित सोना क्रांति किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है, तो लोगों के बारे में, इसके बारे में नहीं आप लोग जानते होंगे कि हरित सोना क्रांति किससे है? बांस से है भाई, बांस उत्पादन। हरित सोना क्रांति यानी सोने की भाव जाता है बांस आपका, वो होता है भाई बांस उत्पादन। हरित सोना, अगर आपसे पूछे कि हरित सोना क्रांति की बात बताइए तो आप तुरंत बताएंगे कि भाई बांस उत्पादन, बांस यानी सोने के भाव जाता है आपका। तो ठीक है, बांस उत्पादन हो गया हरित सोना क्रांति दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एक बार दो बार आप रिवाइज करके देखिए। ये सारी क्रांतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी, और चाहे वो आपका सी टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, हर टीचिंग एग्जाम में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक बार वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।